जदयू का एमएलए जदयू के एमएलए पर जदयू के एमएलए का अपहरण करने का केस कर रहा है। दुनिया की कोई शक्ति ताकत से डर से मुझे नहीं झुका सकती। 200 से प्लस सीटें जीतेंगे नीतीश कुमार ने जो अभी दावा किया है। बिल्कुल एनडीए के लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आजरी में आप नहीं भी हैं तो भी आप जीत के आएंगे। बिल्कुल इस बार 40 सीट 40 सीट इस बार 40 में से 40 होगा। लेकिन नाराज तो आप थे बीच में, नाराज थे हम कहाँ छिपा रहे हैं किसी के सामने कि हम नाराज नहीं थे। हम गए थे राजद, तो उसका प्रभाव था कि नहीं था? वो तो आनंद मोहन जी का फैक्टर था कि नहीं था? जहाँ पे माननीय नीतीश कुमार जी होते हैं वहाँ पे ही सक्सेस होती है। हाँ, शाहबाद तरफ जो है हम लोग को जो इतना बहुमत मिला, कहाँ से मिला और अपने एरिया में फेल काहे किया? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान काफ़ी जमकर हंगामा हुआ। वैसे में डॉक्टर संजीव जो कि जेडीयू के विधायक हैं परबत्ता से, उन पर जब ये आरोप लगा कि विधायकों के अपहरण का मामला सामने आया, हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आई, उस पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुलकर बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान कहा है। अब ऐसे में डॉक्टर संजीव क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं चेतन आनंद जो कि आरजेडी से बागी हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब मोदी जी 40 सीटों पर जीतेंगे, बिहार में 200 सीटें जीत कर आएंगे। तेजस्वी यादव को खड़ी खड़ी सुनाई है। जरा सुनिए। आप क्या पार्टी से खुश हैं अपने जेडीयू के साथ? अरे भाई, ये बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं खुश रहेंगे? कुछ इश्यूज था तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात कर लिया हूँ, वो सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से आपकी नाराजगी थी, वो अभी भी है। देखिए, एक दो अधिकारी तो हैं ही जो प्रॉपर सम्मान जनप्रतिनिधि का नहीं करते हैं, एमएलएज का पूरा नहीं है, मतलब 1-2% ऐसे लोग हैं। मैं चाहता हूँ उन पर कार्रवाई हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बाकी जो इशू था तो सब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने आपको बुलाया था, आपसे बात हुई है? क्यों नहीं होगी? हमारे मुख्यमंत्री हमारे सम्मान नेता हैं और उनका मैं आदर करता था, करता हूं, करता रहूंगा किसी भी परिस्थिति में। तो इसमें ये सब कन्फ्यूज़न कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट कराया गया। क्या कन्फ्यूज़न हो गया? अरे उनके पास सब जा कर के मेरी बढ़ती लोकप्रियता से देख करके उनके साथ एक दो जो लोग रहते हैं हमारे दल के ही हैं, वो सब ये एफआईआर करवाए हैं। बेचारे वो विधायक का कोई गलती नहीं है, उसको यूज किया गया है। आपके ही भीतर के लोग हैं? ऑब्वियसली ये हैं। अंतिम सवाल में आपको लगता है कि नीतीश कुमार के हाथों में बिहार सुरक्षित है? लगता तो है ऐसा सुरक्षित है एकदम, इसमें सोचना नहीं है। नीतीश कुमार ने कल विश्वास मत हासिल कर लिया, अभी उस वक्त वोटिंग में थे। हाँ, तो हम वोट दिए भी हैं, एकदम अच्छे से वोट दिए अपनी सरकार को। लेकिन नाराज तो आप थे बीच में, नाराजगी हो गई। नाराज थे हम कहाँ छिपा रहे हैं किसी के सामने कि हम नाराज नहीं थे। अभी आप चाहते हैं कि उन चीज़ों में सुधार आए? ऑब्वियसली पहले भी चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि ये सब में सुधार आए। आगे क्या करना है आपको? रहना है जेडीयू के साथ ही है? ऑब्वियसली एकदम रहना है, नीतीश जी के साथ रहना है, जदयू के साथ। संजीव सिंह जेडीयू एमएलए, यही लिखे ना हम? और क्या लिखिएगा? तकलीफ हो रही है जिसके कारण ना जी नौबत आया है कि मेरे पे ही एफआईआर करवा रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, एमएलए हूँ, मुझे और एमएलए एक जदयू का एमएलए जदयू के एमएलए पर जदयू के एमएलए का अपहरण करने का केस कर रहा है। तो हास्यप्रद भी है और ये दुखद भी है। ये कौन सा प्रेशर पॉलिटिक्स? किस चीज़ का प्रेशर पॉलिटिक्स? मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दुनिया की कोई शक्ति ताकत से डर से मुझे नहीं झुका सकती है। इस बार क्या 200 से प्लस सीटें जीतेंगे नीतीश कुमार ने जो अभी दावा किया है? बिल्कुल एनडीए के लोग बिल्कुल। जब हम गए थे राजद, तो उसका प्रभाव था कि नहीं था? वो तो आनंद मोहन जी का फैक्टर था कि नहीं था? था ना। आरजेडी के लोग तो आनंद मोहन को फिर मानते ही नहीं थे, कहते थे कि हमारे बदौलत पर चेतन आनंद जीत के आए हैं। उनके बदौलत हमारे बदौलत उनका कोई फायदा नहीं हुआ। पूछिए। हाँ, शाहबाद तरफ जो है उन लोग को जो इतना बहुमत मिला, कहाँ से मिला और अपने एरिया में फेल काहे किए? जो जिस एरिया को अपना मानते हैं उधर तो बिल्कुल सुपरा साफ हो गया था। कैसे आप मानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा कि ये लोग अपने बदौलत जीत के आए हैं वो एकदम सही है? बिल्कुल ठीक बोले हैं। आप सभी लोग का इतिहास निकाल लीजिए। और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आजरी में आप नहीं भी हैं तो भी आप जीत के आएंगे? बिल्कुल। इस बार 40 सीट 40 सीट इस बार 40 में से 40 होगा। किसको होना चाहिए? एनडीए को है। मोदी जी पे? बिल्कुल। पिछले बार एक ही ना सीट से आगे पीछे हुआ, तो एक मैनेज करना कोई वो बड़ी बात थोड़ी ना है। उसमें मेहनत किया जाएगा और उसको जीता जाएगा। देखिए, तमाम जितने विधायक हैं वो कह रहे हैं चित्तानंद ने जब इतनी बड़ी बात कह दी है उससे कहीं ना कहीं माहौल अलग बदल रहा है। जेडीयू के विधायक शालिनी मिश्रा हमारे साथ हैं, जो नीतीश कुमार ने दावा किया कि 200 से प्लस सीटें इस बार जीतेंगे। आपको लगता है कि गठबंधन बदलने के बाद भी परिस्थितियाँ रहेंगी? एब्सोल्युटली रहेंगी।
मैं उसके 2-3 रीजंस देती हूँ। एक तो आप कल का ही वाकया देख सकते हैं, खेला होने की बात हो रही थी राजद के तरफ से और खेला किसके पक्ष में हुआ वो भी आपने देख लिया और ये खेला भी बरकरार रहेगा। हमारे पक्ष में काफ़ी लोग आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन के साथ काफ़ी लोग आने वाले हैं। चर्चाएं शुरू हो गई हैं, बातें शुरू हो गई हैं, फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। हम लोगों को भी मजाक मजाक में लोगों ने कहना शुरू किया है कि आपके तरफ ही हमें आना है। आपको लगता है कि इस बार 40 सीट पर जीत होगी? बिल्कुल निश्चिंत हैं हम लोग, 40 सीट पे क्यों जीत निश्चिंत होगी। हैं? इसलिए निश्चिंत हैं कि जहाँ पे माननीय नीतीश कुमार जी होते हैं वहाँ पे ही सक्सेस होती है, वहाँ पे ही सफलता होती है। और यही वजह है कि चाहे वो राजद थी या भाजपा अब आई है, माननीय नीतीश कुमार जी के बिना कोई सरकार नहीं बन पाई है। कोई सक्सेस आज तक बिहार में हुआ ही नहीं है सक्सेसफुल। मान के चलें कि परसों आप लोगों को कोई डर नहीं लगा था, कोई घबराहट नहीं हुई थी कि कल विश्वास मत हासिल करना है तो कहीं आंकड़ा घट ना जाए? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं और हमारे नेतृत्व को भी नहीं थी। आराम से घर जाकर सो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी? एकदम आराम से हम लोग गए और आराम से थे, कोई टेंशन नहीं। और मैंने तो ये कहा था, मीडिया में कहा था, आपको भी कहा था मैंने कि हम 128 नहीं उससे ज़्यादा सीट्स, उससे ज़्यादा वोट्स लाएंगे और वही हुआ। हम लोगों ने 130 मत लिए, 129 मत और 1 मत मानिए उपाध्यक्ष महोदय का। आपके विधायकों को जो गड़बड़ाने की कोशिश की गई, जो पैसों का खरीद फरोख्त हुआ है, क्योंकि अब एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, तो आपको लगता है कि अब उन पर कार्रवाई तो जरूर होगी जो बीच में बिचौलिए पैसा लेकर आए थे करोड़ों रुपए? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है कि छोड़ा नहीं जाएगा जिन लोगों ने गड़बड़ किया है। तो सारी जांच होगी ही होगी और अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी लोगों पे। ये तो जांच होगी और कार्रवाई भी होगी जो पैसे एब्सोल्युटली होगी। शालिनी मिश्रा हमारे साथ हैं, क्या कुछ कह रही हैं? इनकी पूरी बातों का आपने सुना है, जेडीयू के विधायकों को क्या कहा है, जेडीयू के विधायकों ने क्या कहा है, एनडीए के विधायक क्या कह रहे हैं। चित्तानंद खुद कह रहे हैं जीतेंगे तो मोदी जी ही और 200+ सीट जीतेंगे, आपने सुना है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार हैं, 40 सीट पर आप लोग जीतेंगे, नीतीश कुमार ने तो कहा है। बेशक नीतीश कुमार की जो घोषणा जो किया उसका हम स्वागत करते जा करके हैं। और मैं याद कराना चाहता हूँ आपको जाकर 19 में जब बिहार में एनडीए की सरकार जब थी तो 40 में हम 39 जीते थे जाकर। फिर वही समय आ गया है, जनता विकास चाहती है, केंद्र में बिहार दोनों सरकार हमारी जा करके है, दोनों एनडीए मिल करके 40 से 40 हम जीतेंगे जा करके। और 25 में हम तो कह रहे हैं कि आप लोग जरा 25 की चिंता कीजिए, 24 की चिंता कीजिए, कुछ होना नहीं है आप लोग का। कह रहे हैं जरूर, हिला भी कर रहे थे, खेला होगा उनके साथ जाकर के। झूठ बोलने में मास्टर है, अखबार में बने रहने के लिए क्या नेगेटिव बात खाली करना जा करके है। मैं बता रहा हूँ उदाहरण के साथ कि 19 में 40 में 39 और इस बार इसमें जो कहा है 40 के 40 महागठबंधन 0 पर आउट होगा जा करके। और 2025 में 200 का पार हम इंडिया होगा बिहार में। मतलब इसका कोई असर नहीं पड़ा, जनता सब देख रही है, समझ रही है कि हाँ बिहार के हित के लिए गठबंधन हुआ है। जनता देख रही कि शांति है। अपराध 17 महीने में जब महागठबंधन आ गया था तो विकास बढ़ गया था और उसको उन्होंने महसूस किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जा करके, शिकायतें आने लगी जा करके। एक अच्छा फैसला लिया, हमारे केंद्र के नेताओं ने फैसले का साथ दिया जा करके। आज बिहार में एनडीए की सरकार बहाल हो गई जा करके, पूरा बिहार बदल रहा है। जिन्होंने रुपए पैसे का खेल करना चाहा बीच में, नीतीश कुमार ने कहा कार्रवाई होगी उन पर। उनको जानकारी मिल गई थी नीतीश कुमार जी को कि ऐसा गड़बड़ी लोग कर रहे हैं जा करके। और जानकारी जब मिल गई सूत्रों से जाकर कहीं ना कहीं से अलर्ट हो गया जा करके। और आगे जितना फाइल हुआ रहा था सब धन माफियाओं पर कार्रवाई करेगी सर? निश्चित तौर पर सरकार ने जांच कराने का आदेश दिया है। जेल भी भेज देगी? जांच होगी, जांच के बाद दोषी पाए जाने पर उससे लोगों को जेल भेजा जाएगा। प्रेम कुमार हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, आपने सुना है, बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? और 200 से प्लस सीटें जीतेंगे 2025 में, 40 की 40 सीट जीतेंगे 2024 में, एनडीए की जीत होगी, ये दावा कर रहे हैं। जेडीयू के बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।